योग दर्शन की 306वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद को पढ़ रहे हैं और इसमें 18 सूत्रों तक पूरा किया है। सिद्धियों का प्रकरण हम देख रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं। तो अभी जो 18वें सूत्र में सिद्धि बताई वो है पूर्व के जन्मों का ज्ञान कैसे होता है। कोई योगी जब संस्कारों का साक्षात्कार करता है और संस्कारों का साक्षात्कार करने से पहले संस्कारों में संयम करता है, तो ऐसा करने से उसे अपने पूर्व के जन्मों का ज्ञान हो जाता है। कोई सीमा नहीं है कि कितने जन्मों का हो जाए, वो उसकी अपनी सिद्धियों के ऊपर है कि कहाँ तक वो करे। और ये मामला केवल अपने तक सीमित नहीं है कि अपने ही पूर्व के जन्मों का ज्ञान हो। इसमें एक पंक्ति ये भी बताती है व्यास भाष्य में कि अन्यों के यानी दूसरों के संस्कारों में भी यदि संयम किया जाए तो उनके संस्कारों का साक्षात्कार करने से योगी दूसरे व्यक्ति के जन्मों को भी जान सकता है कि वो पूर्व के जन्मों में क्या क्या रहा, उसका क्या परिणाम रहा, ये सब समझ लेता है। तो इस पिछले पाठ में से 18वें सूत्र में से या पिछले पाठों में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। जी चौधरी साहब आप बताइए। तनिक रुकिए। हाँ जी अभी बोलिए। जी आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किसी प्रतिकूलता की वजह से कई दिन से मैं कक्षा में नहीं उपस्थित हुआ था। अच्छा जी कोई बात नहीं। तो इसके लिए आपको धन्यवाद। आपने कहा कि चौधरी साहब ने पूछा था और यह आज कक्षा में नहीं है। जी। तो मैंने वैसे सारे वीडियो देख लिए हैं। हाँ जी। तो इसमें आचार्य जी पहले तो मैं ये 3 शब्द हैं इनका जरा थोड़ा सा अर्थ जानना चाहूंगा। एक तो जो यहाँ ये हेतु वो आया है, तो ये हेतु वो वैसे तो हेतु होता है ये शब्द। कौन सा शब्द एक बार बताइए। अच्छा हेतवो, हेतु तो के इसको संदर्भ में। हेतु हाँ जी। तो हेतु ये कोई संधि है या इसका कोई मतलब वो विभक्ति वाला कोई दूसरा वो है इसका ये? हाँ ये विभक्ति रूप ही है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, बाकी तो इतना देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी विभक्ति से ये हेतवः हुआ है। मूल शब्द तो हेतु है, हेतु यानी कारण। जी 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 जी। अच्छा दूसरा आचार्य जी ये जो अमी शब्द आया है, हाँ जी। पहले यह ना द्वे खलु अमी, हाँ खलु अमी, जी। अगर इसको अलग अलग करेंगे तो खलु अमी हो गया। हाँ जी। तो अमी का ये नहीं कि यहाँ अगर 2 हैं तो भी अमी आ रहा है जी। और एक ये अमी दूसरे पाद के 34वें सूत्र में भी आया था। हाँ जी। तो वहाँ बहुवचन में है ये ते खलु अमी। हाँ जी। तो ये अमी मतलब अपने आप में वो है या ये भी वचन, एक वचन द्विवचन या उसके हिसाब से होता है? आप पीछे कौन सा ये बता रहे थे आप, दूसरे पाद का चौथा सूत्र? 34 34। अच्छा 34 ठीक है। जी हाँ उसके आया दूसरे था। अनुच्छेद का पहले। जी जी रुकिए तनिक। दूसरा अनुच्छेद का पहला ही शब्द है। हाँ थे खलु अमी, ठीक है, बहुवचन में ही होता है, यहाँ भी बहुवचन में ही है, वहां भी बहुवचन में ही था। तो यहाँ संस्कारों नहीं की यहाँ तो कहते हैं ये द्वे से आगे आए ना, तो द्वे से आगे तो द्विवचन में आएगा यहाँ तो। नहीं, ये संस्कार जो हैं ये संस्काराह के साथ लगा, संस्काराह के साथ अमी शब्द लगा, जी यानी जी जी संस्कारों को बताने के लिए ये अमी शब्द जोड़ा गया। ये संस्कार, ये जितने भी संस्कार होते हैं द्वये यानी 2 प्रकार के होते हैं, तो बहुवचन में ही आ रहा है ये। जी 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 आचार्य जी धन्यवाद। हाँ जी। एक आचार्य जी कल की कक्षा में बड़े भैया से जब आप वो पूछ रहे थे सत्यार्थ प्रकाश के, जी। तो आपने इनसे कहा था कि आप किसी उसकी निरुक्ति करके बताएं। हाँ जी। तो ये निरुक्ति का अगर हम अलग अलग लें तो नी और उक्ति, नी मतलब निश्चित रूप से, उक्ति मतलब उसके बारे में बताना। हाँ जी। तो इसका निरुक्ति का और भी किसी तरह से व्याख्या करेंगे क्या हम इसके? इसमें वैसे तो कोई व्याकरण वाले ही गहराई से बता सकते हैं कि इस शब्द का कैसे ये सिद्धि हुई है, शब्द कैसे बना है। बाकी तो सामान्य रूप से कि जो
निःशेष रूप से कहा जाए कि इसमें कुछ बचता नहीं कहने को, और तो उसको निरुक्त या निरुक्ति कह देते हैं, और पूरा शास्त्र इसी पे टिका हुआ है, निरुक्त। जी 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 जी। हाँ जी। तो यही मान के चले कि उसके बारे में पूरी तरह से व्याख्या। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, और कम शब्दों में, जी कम से कम शब्दों में। जी, मतलब संक्षिप्त रूप, एक तरह से सूत्र हो गया वो तो फिर। हाँ, हाँ, सूत्र रूप ही होता है। जी जी जी। अच्छा आचार्य जी, अब ये जो दो चीज आई, स्मृति क्लेश हेतु वो वासना रूप और विपाक हेतु वो धर्माधर्म। जी। तो इसमें स्मृति क्लेश और वासना रूप, इसमें कारण कौन सा है और कार्य कौन सा है? हाँ जी, वासना रूप संस्कार कारण है, स्मृति और क्लेश उनके कार्य हैं। ऐसे ही धर्माधर्म रूप संस्कार जो है वो कारण है, और उनका जो विपाक है, जो उनका फल होता है, वो कार्य है। ठीक है जी। जी जी जी। जी। तो इसमें आचार्य जी, कल मैंने एक वीडियो आचार्य सत्यपति जी का भी देखा था। सत्यजीत जी का। आपको सत्यजीत, सॉरी, जी। सत्यजीत जी का। जी। उसमें आचार्य जी जो मैंने समझा, हो सकता है मेरी समझ में हो कुछ और, मैं समझा कुछ और हूँ। जी। उन्होंने इसको रिवर्स बताया। समझने में दिक्कत रही होगी, आचार्य जी ने तो जहां भी बताया है इसी रूप में बताया है। आप मुझे भेजिएगा, मैं देख करके स्पष्ट कर लूंगा उस बात को। जी 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 जी। हाँ जी। अच्छा, दूसरा फिर वही उसमें जो आपने भी इसमें स्पष्ट किया था कि भाई ये आगे जो ये संस्कार साक्षात्कार वाला है जी। कि इसमें इसका वासना रूप का ही साक्षात्कार होता है या धर्माधर्म का भी साक्षात्कार होता है। तो इसमें भी जैसे ये धर्म शब्द है, ये धर्म शब्द 3 जगह आया। हाँ जी। एक तो पहले धर्माधर्म रूप हो गया, या तो पुण्य और पाप हो गया। जी। फिर अपरिदृष्ट जो उनके वो हैं, उसमें बीच में धर्म आया। जी। यहाँ भी एक तरह से वही हो गया, जी। पुण्य और पाप वाले में ही आएंगे। हाँ जी। और आखिरी वाला धर्म हो गया उसका वैसा धर्म, यानी कि जिसको हम एक तरह से गुण के रूप में, मतलब वो उसके रूप में लेते हैं। हाँ जी। तो इन 3 धर्मों के अनुसार इसमें जो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, आचार्य जी ने भी इस पे टिप्पणी की थी। जी। तो इसको जो है दोनों के ही रूप में मान के चलें या वासना वाले पे ही मान के चलें? इसमें वासना वाले पे ही मान के चलेंगे कि वासना रूप संस्कार जो हैं, योगी उनमें ही संयम करता है, उन्हीं का साक्षात्कार करता है, और फिर उसी से संबंधित होकर के फिर पूर्व की जातियों का ज्ञान हो जाता है। वो धर्माधर्म रूप संस्कारों पे संयम नहीं करता है, क्योंकि धर्माधर्म रूप को इसलिए नहीं कहा कि ये धर्म शब्द में यहाँ धर्माधर्म दोनों आ जाएंगे, ये अपरिदृष्ट कहे गए हैं। बाकी वासना रूप संस्कारों पे ही ज्यादातर टीकाकार मानते हैं। जी। हाँ जी। तो इसमें विपाक वाले पे ही लेकर चला। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, विपाक नहीं, वासना रूप संस्कार जो हैं, इन पर संयम किया जाएगा। अच्छा अच्छा, sorry, हाँ, वासना रूप वाले पे ही मान के चले। हाँ जी। अच्छा आचार्य जी, एक और थोड़ी सी शंका है जी। कि ये जो 2 तरह के संस्कार बनते हैं, जी। तो संस्कार का मतलब जो छाप पड़ गई वहां पर, हाँ जी। वासना रूप की भी छाप पड़ गई और धर्माधर्म रूप की भी छाप पड़ गई। जी। तो ये जो हम अपने कर्म करते हैं, जी। तो जो एक कर्म हमने किया, उस एक कर्म के द्वारा ही दोनों संस्कार बनते हैं या अलग अलग कर्मों के ये अलग अलग संस्कार हैं? कर्म से तो कर्माशय बनेगा, और जी कर्म करते समय जो वृत्ति रहेगी, उस वृत्ति से ये क्षमा कीजिए, वासना रूप संस्कार बनेंगे। फिर से ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, बहुत श्रेष्ठ कर्म है, अच्छा कर्म है, पुण्य कर्म है, तो बढ़िया कर्म कर रहा है, उससे दूसरों को लाभ हुआ, परहित हुआ, परोपकार हुआ, तो उस कर्म को करने से जो भीतर इकट्ठा होगा उसको हम कहेंगे धर्म रूप संस्कार, जिसको यहाँ धर्माधर्म रूप कहा। ये तो कर्माशय के रूप में इकट्ठा हो गया। साथ में यज्ञ करते समय जो वृत्तियां मन में चल रही थीं, जो विचार मन में चल रहे थे, जो क्लेश मन में थे, लोगों के परोपकार की भावना मन में थी, यानी जो वृत्ति थी, एक छाप उसकी बनी, उसको वासना रूप संस्कार बोलेंगे। वो स्मृति और क्लेशों का हेतु होगा। तो एक कर्म को करते समय
कर्म करेंगे तो कर्माशय बनेगा, और संबंधित जो वृत्तियां होंगी उनसे वासना रूप संस्कार बनेंगे। बात स्पष्ट हुई जी? जी, यानी कि एक ही कर्म के द्वारा हुए ना दोनों? ऐसा एक कर्म से नहीं कह सकते, क्योंकि वासना रूप संस्कार वृत्तियों से बनते हैं और धर्माधर्म रूप जी संस्कार कर्मों से बनते हैं। जी, हाँ जी। क्योंकि वो वृत्ति भी तो उसी कर्म से बनेगी ना, जिससे जो कर्म हम कर रहे हैं, जिससे धर्माधर्म बन गए, जी। तो वृत्ति भी तो फिर वहीं से उठेगी ना, क्योंकि स्मृति और ये तो उसी से आओगी फिर। कह सकते हैं, पर हर बार कर्म आवश्यक हो जरूरी नहीं है। अकेली वृत्ति भी काम करती है तो संस्कार बनते रहते हैं, कर्माशय नहीं बनता जी वहां पर। जी। जी। अच्छा आचार्य जी, अब जो ये दूसरा अनुच्छेद है, जी। जिसमें जैगिसव्य और दूसरे भगवान आवट्टम, जी। ये इतने बड़े विद्वान और इतने बड़े, एक नीचे तो यहाँ तक आ गया शब्द के विवेक जो है वो जो आपने बताया था, विवेक जम ज्ञानम। विवेक, हाँ विवेक जम ज्ञान तक जहाँ तक ये पहुंच गए, जी। तो उसके हिसाब से भी इन्होंने 10 सर्ग तक ये सारे दुख झेले, तो 10 सर्ग में क्या ये मोक्ष में या मुक्ति में नहीं जा पाए? विवेक ज्ञान तो बाद में हुआ ना, जब इन्होंने पीछे के जन्मों का अब जाना, अभी प्रेजेंट की बात है। पहले विवेक जम ज्ञान नहीं हुआ था, पहले तो वहां से होके आए, मुक्ति हुई नहीं है अभी इनकी। जी, मतलब 10 सर्गों तक जो चलते रहे, ये उस समय उनको इतनी ज्ञान नहीं हो पाया कि ये मोक्ष के वो बन जाए, हाँ जी, यानी पात्र पीछे। बन जाए। हाँ जी, हाँ जी, तब विवेकजम ज्ञान की बात नहीं है, जब संस्कारों का साक्षात्कार किया। यहाँ लिखा हुआ है ना, संस्कार साक्षात्कारणात्, जिस समय संस्कारों का साक्षात्कार किया तब विवेकजम ज्ञानम प्रादुर्भूत। ये भूत शब्द था, मैंने ठीक कराया था। तो तब जा करके हुआ इनको, ये पहले नहीं हो गया था, अब हुआ है। तो अब विवेकज ज्ञान उत्पन्न हुआ है इन्हें। जी जी। जी आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। बड़े भैया आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी, पहले पहला जो अनुच्छेद है उसकी अंतिम पंक्ति जो है, प्रत्याप्यमेव संस्कार साक्षात्कारणात् पर जाति संवेदनम। जी। तो इसमें बताया कि दूसरे के संस्कार को साक्षात करने से ही होगी, उसके भी जन्मों का ज्ञान कर लेता है। जी। लेकिन विचार करते हैं जैसे कि हमें अपनी वृत्तियां जात होती हैं, वृत्तियों से संस्कार बनते हैं, लेकिन हम दूसरे की वृत्तियों और दूसरे के संस्कारों को इतने अच्छे से नहीं जान सकते जितने की व्यक्ति अपना व्यक्तिगत रूप से जान सकता है। तो उसके साथ संस्कारों का साक्षात्कार करके उसकी जाति, उसके जन्मों का कैसे साक्षात्कार कर सकता है, ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं है, इसको स्पष्ट कीजिए। अगला सूत्र आ रहा है 19वां सूत्र, पर चित्त ज्ञानम। एक सिद्धि और योगी को होती है कि दूसरे के चित्त को भी जान लेता है वो। और ऐसा एक एग्जाम्पल हमारी कक्षा में भी है, अभी तो शायद वो नहीं है, आज आ जाएं शायद अभी कक्षा में। उनके पास ये सिद्धि है, वो हम आपको बताएंगे। हो सकता है वो कक्षा में यदि उन्हें बोलने का अवसर मिला तो बुलवाएंगे उनसे। दूसरों के चित्त का ज्ञान हो जाता है और वो सिद्धि बताई जा रही है। तो ये कोई असंभव बात नहीं है कि दूसरे के चित्त को नहीं जाना जा सकता। कैसे जाना जाता है, कितना जाना जाता है, उसकी सीमाएं क्या हैं, वो हम 19वें और 20वें सूत्र में देखेंगे। ठीक है जी? ठीक है जी। हाँ ठीक है। कुसुम माता जी आप बताइए। वो मेरा प्रश्न नहीं है, मैं वो पूछा है ना प्रश्न निरुक्त, तो ये निरुक्त की व्याख्या यास का जो निरुक्त है इसमें दिया है। निरुक्त का अर्थ दिया है व्युत्पत्ति शास्त्र, या शब्द की मूल उत्पत्ति जी। उसको निरुक्त बोलते हैं। ये यास का जो निरुक्त शास्त्र है इसमें इसकी व्याख्या दी है। हाँ ठीक है, वो शब्दार्थ पूछ रहे थे कि शब्द का अलग अलग कैसे बनेगा, नहीं जमा उक्त करके, तो मूल अर्थ क्या है वो पूछना चाह रहे थे। ठीक है, ये भी है, व्युत्पत्ति शास्त्र तो कहते ही हैं उसे। जी ठीक है, धन्यवाद आपका। जी वकील साहब आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते सबको नमस्ते। आचार्य जी, जैसे अभी यदि इसे तोड़ते हैं तो जमा एर ऐसे भी तो बन जाएगा जी, तो नहीं, आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा ऐसे तो शायद नहीं बन, प्लस एर और ऐसे ओ की मात्रा वैसे लगा देते हैं, या तो विसर्ग लगाते हैं या ओ की मात्रा लगाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है।
ऐसे तो शायद मुझे नहीं लग रहा, ये एक बार देखना पड़ेगा इसकी संधि या जी जो जी जी, विभक्ति जो भी है। मैं तो यही कहता था। हाँ धन्यवाद। जी, ठीक है। आगे कोई माता जी हैं, शायद सुशीला माता जी हैं, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताइए। जी बताइए, आपने हाथ खड़ा किया है अभी। ठीक है, तो एक प्रश्न हम ले लेते हैं, व्हाट्सएप पर आया है। विनोद यादव जी हैं, दिल्ली में रहते हैं, पालम में। उन्होंने व्हाट्सएप पर कल एक बहुत प्यारा प्रश्न भेजा। तो वो कह रहे थे कि इसका समाधान कीजिए। मैंने कहा कि इसका समाधान कक्षा में करेंगे, ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ को समझें। पहले प्रश्न सभी लोग सुन लीजिए ध्यान से, बहुत बढ़िया प्रश्न है। उन्होंने लिखा कि मैं नियमित तो नहीं, परंतु आमतौर पर आपकी कक्षाएं देखता हूँ, आप बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करते हैं। हाँ, ये तो वो बात हो गई। इन्होंने कहा कि कल की कक्षा में जैसा कि व्यास भाष्य में लिखा हुआ है कि योगी ने अपने लाखों करोड़ों जन्मों के संस्कारों को देखा। दूसरे योगी दूसरे योगी दूसरे के चित्त की बातों को भी जान सकता है। क्या यह कुछ ज्यादा नहीं लिखा हुआ है? जैसे जैनियों के भगवान कई योजन लंबे और हजारों लाखों साल जीने वाले बताते हैं, इसको अन्यथा न लेकर थोड़ा स्पष्ट कीजिए। उनका ऐसा प्रश्न है, शायद कक्षा में भी वो हैं यहाँ पर। तो देखिए, ये सामान्य रूप से किसी के भी मन में ये प्रश्न आ सकता है। श्रीमान जी ने जैसा पूछा ना, ये तो कोई भी व्यक्ति जब पहली बार ऐसी ऊंची ऊंची सिद्धियों को पढ़ेगा तो आश्चर्य तो होगा ही। मन में ये संशय आता ही है कि इतनी ऊंची चीजें कैसे जान लेगा कि हजारों जन्मों, लाखों जन्मों, करोड़ों जन्मों पीछे तक का योगी जान लेता है। हमें 2 दिन पीछे की घटना याद नहीं रहती, तो ये इतने लाखों करोड़ों जन्मों के पीछे का जान लेना ये असंभव सा लगता है। जैसे वो लोग कहते हैं, मुसलमानों में भी कई बार चलता है कि अल्लाह ने ये कर दिया, अल्लाह ने वो कर दिया, तो हम उनको असंभव बता देते हैं। जैनियों में चलता है, बौद्धों में चलता है, बाकी अन्य मत संप्रदायों में भी ऐसी ऐसी बातें चलती हैं। तो हमको कई बार ये लगता है कि फिर तो उनकी भी बातें सच होनी चाहिए। जब हमारे शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो कि असंभव जैसी दिखती हैं एक प्रकार से, तो फिर मामला क्या है, इसको समझते हैं। आइए, तो मैं आपके सामने पहले एक छोटी सी जानकारी रखूंगा, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। टेक्नोलॉजी की बात है, थोड़े तकनीकी शब्द हैं, तो मैं सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। अभी कुछ समय पहले गूगल नाम की जो कंपनी है, उसने एक विलो नाम की चिप लॉन्च की। WILLO, ये एक चिप है। तो इस चिप की मैं आपको विशेषता बताता हूँ। इस चिप की विशेषता ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, दुनिया में बहुत सारे सुपर कंप्यूटर हैं अलग अलग देशों के पास, तो दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर एक कैलकुलेशन को या किसी कैलकुलेशन को, मान लीजिए वो 10 की घात 24 वर्षों में पूरा करता है। एक कैलकुलेशन को, ऐसी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हैं इस दुनिया में, चलती रहती हैं। और 10 की घात 24 का मतलब होता है एक सेप्टेलियन, जैसे ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन बोलते हैं ना, ऐसे ही सेप्टेलियन होता है। सेप्टेलियन का मतलब होता है 10 के ऊपर 24 घातें, यानी एक के आगे 24 जीरो लगा दें। तो इतने वर्षों में एक दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर उस कैलकुलेशन को पूरा करता है। उतनी ही कैलकुलेशन को ये विलो चिप जो होती है केवल 5 मिनट में पूरा कर सकती है। और ये बात सिद्ध बात है, गूगल ने ये बात दावे के साथ कह रखी है। आप सर्च कर लीजिएगा, आज ही जाके सर्च कीजिएगा गूगल पे इस बात को। मैं फिर से बोलता हूँ, ध्यान से समझेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, आजकल जितनी बड़ी स्पेस की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी चलती हैं, बड़ी बड़ी गणनाएं हो रही हैं, प्रोसेसिंग हो रही हैं, उनको करने के लिए बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर लगे हुए हैं। हम और आप लोग भी जो डेटा भेजते हैं, आता है हमारे पास तक, इन सब के लिए डेटा सेंटर्स जो बने हुए हैं, वहाँ भी सुपर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। बहुत बड़ी उनकी ताकत होती है, बहुत सामर्थ्य होता है। तो एक सुपर कंप्यूटर जिस कैलकुलेशन को करने में 10 की घातें 24 यानी एक सेप्टिलियन वर्ष लेता है, उतनी कैलकुलेशन को एक विलो चिप केवल 5 मिनट में निपटा देती है। यकीन होता है? आप बताइए, विचार कीजिए। मेरा सबसे प्रश्न है, आप विश्वास करेंगे इस बात को? अब मान लीजिए इस बात को आप लोग विश्वास नहीं कर रहे, जिनके पास टेक्नोलॉजी है। आप में से बहुत सारे लोग कंप्यूटर चलाते होंगे, बहुत सारे लोग इन तकनीकी चीज़ों के जानकार होंगे, शायद विश्वास ना हो इस चीज़ को सुन करके जो मैंने यहाँ आपको बताई है। लेकिन सच बात है, ये झूठी बात नहीं है। और कोई बहुत ऐसा नहीं कि आगे आने वाली चीज़ है।
और ये जो विलो चिप मैंने को बताई है, ये तो इनिशियल स्टेज है, ये आरंभिक स्थिति है। अभी तो इसमें और कितना कुछ आगे आने वाला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी इतने ऊंचे स्तर पे जाके काम करने वाली है। तो ये बात जो मैंने अभी यहाँ विलो चिप के बारे में बोली, आप गांव में रहने वाले किसी एक ऐसे व्यक्ति को जाकर के समझा सकते हैं जिसने आज तक कभी कीपैड वाला फोन भी ना चलाया हो, जिसको फोन के बारे में पता ही नहीं है। आप बताइए, वो मानेगा इस बात को? समझा सकते हैं उसको इस बात को? उसको छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति सामान्य कीपैड का फोन चलाता है, आप उसको ये बात समझा सकते हैं? इससे थोड़ा और नीचे आते हैं, ये तो बहुत ऊंचे स्तर की बात हो गई, असंभव जैसी लगेगी उस व्यक्ति को जो कीपैड फोन चलाता है, एंड्रॉयड फोन चलाता है, कंप्यूटर भी चलाता है, उसको भी असंभव लगेगी। मैं थोड़ा नीचे स्तर की बात करता हूँ। जब हम लोगों के पास पहली बार कीपैड के फोन आए थे, तो उसमें छोटा सा कैमरा लगा होता था, बहुत छोटा सा, और हम 2-4 फोटो क्लिक कर लेते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 फोटो आते थे हमारे उस फ़ोन में, उन्हीं को देख देख करके खुश होते रहते थे। एक दो गाने उसमें, एक दो ऑडियो भजन ऐसा कुछ डाल लेते थे, तो उन्हीं को बार बार सुनते रहते थे, बार बार सुनते रहते थे। उस समय यदि हमको कोई ये कहता कि आगे आने वाले समय में ऐसे एंड्रॉयड फ़ोन आने वाले हैं कि आप उनमें हज़ारों छोड़िए लाखों गाने भर सकते हैं, इतनी उनकी मेमोरी होने वाली है, आप उसमें 256 जीबी तक का डेटा भर सकते हैं, 1 टीबी तक का डेटा, 1 टीबी मतलब टेगाबाइट, जैसे गीगाबाइट होता है ऐसे टेगाबाइट होता है। तो इतना डेटा आप एक फ़ोन में भर सकते हैं, तो क्या वो व्यक्ति यकीन करेगा जिसके पास एक कीपैड का फ़ोन है, छोटा सा मल्टीमीडिया सेट है, जिसमें हल्का सा कैमरा है, 2-4-10-5 वो उसमें भजन गाने डाल लेता है? यकीन नहीं करेगा, विश्वास होगा ही नहीं, क्योंकि इससे आगे उसकी सोच है ही नहीं। लेकिन करने वाले वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट्स ने ये काम करके दिखाए हैं कि एक फ़ोन हमारे पास है जिसमें हम इतना असीमित डाटा भर सकते हैं कि जिसकी वो व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता जो गांव में कीपैड फ़ोन चला रहा है। कर सकता है? नहीं कर सकता। कभी कैलकुलेटर आए थे, व्यक्ति कैलकुलेटर अलग यूज करता था, घड़ी उसके घर में बहुत बड़ा घंटा टंगा रहता था, घड़ी छोड़िए घंटा होता था वो पूरा अपने आप में, हाथ में कलाई घड़ी बांध करके चलता था, टॉर्च अलग लेकर के, बड़ी सी टॉर्च होती थी, मोटे मोटे सेल लगते थे उसमें, अलग अलग डिवाइस लेकर के वो अपने काम चला रहा था। क्या किसी ने सोचा था कि एक ही डिवाइस में एक छोटी सी डिवाइस होगी जिसको हम अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, उसमें हमारा कैलकुलेटर भी होगा, टॉर्च भी होगी, हम उससे बात भी कर सकते हैं, लैंडलाइन फ़ोन को लेकर के इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, और कहीं भी रह करके बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल्स कर सकते हैं, उसमें हज़ारों लाखों गाने भर सकते हैं, वीडियो रख सकते हैं, फ़ोटो रख सकते हैं, फाइल्स रख सकते हैं, कितना कुछ हम एक छोटी सी डिवाइस से कर सकते हैं। होता था क्या हमको, क्या हम ऐसा सोच पाए कभी? लेकिन बहुत सारे लोगों ने सोचा नहीं, करके दिखाया, और आज हमारे सामने ये पूरा सेट, एक मल्टीमीडिया सेट, एंड्रॉयड सेट हमारे हाथ में, और उससे भी ऊपर जाएँ तो एप्पल जैसे बड़े फ़ोन, आईफ़ोन या और भी जो भी आजकल चल रहा है वो देखिए हमारे सामने है। यकीन होता है क्या इन सब बातों पे? करने से होता है जब ये शास्त्र का प्रमाण है। आज तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने उपलब्ध हैं, इसलिए हम यकीन कर पा रहे हैं कि देखो भाई, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है कि चीज़ें इस तरीके से काम कर रही हैं, एक फ़ोन में हम इतना डेटा भर सकते हैं, सामने है, सब कुछ है। अब वो सब हमारी क्षमताओं से ऊपर की बात है कि कोई व्यक्ति पिछले जन्म का जान ले। हालांकि ऐसी घटनाएं खूब मिल जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे आजकल मिल जाते हैं जो पिछले जन्मों की बातों को जानते हैं, लेकिन वो भी एक जन्म, ज़्यादा से ज़्यादा एक जन्म या 2 जन्म, इतना जानते हैं, इससे पीछे का वो भी नहीं जानते, है ना? क्योंकि क्षमताएं बहुत कम हैं, और वो बालक जो है ना वो योगी नहीं है। पहली बात तो ये समझ लें, कोई भी पिछले जन्म का जान पा रहा है तो इसका मतलब वो योगी हो गया, ऐसा नहीं है। किसी ने जान लिया, अब इसमें आगे भी और कई सारी बातें अगले चौथे पाद में आएंगी कि पिछले जन्मों की बातें जानना या सिद्धियों को जानना, इसके और भी कई तरीके होते हैं। कोई तप से जान लेता है, कोई मंत्रों से जान लेता है, कोई औषधियों से सिद्धियां मिल जाती हैं, अलग अलग तरीके हैं। लेकिन सब लोग योगी हो जाएंगे यदि वो पिछले जन्मों का जान लें, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ जिस संदर्भ में बात की, वो संदर्भ हम पहली वाली बात को तो याद नहीं रखते, हम उसके दूसरे प्रकरण पे जाकर के इतने फोकस्ड हो जाते हैं कि हमको लगता है कि ये तो असंभव बात है। मैं केवल आदरणीय श्रीमान जी विनोद जी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये कोई भी जो भी कक्षा में इस प्रकार का प्रश्न करे या बाहर भी करे, योग दर्शन को उठा करके सीधा यहाँ आकर के देखे। मैं एक प्रश्न हर बार रखता आ रहा हूँ आप सबके सामने, एक प्रकरण मैंने बार बार रखा है इन सिद्धियों के बारे में। हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है, पहला जो भाग है इन सूत्रों का, हम उस पर कभी विचार करते हैं? संस्कार साक्षात करना, संस्कारों का साक्षात्कार करने का हमारा प्रयास कितना है,
और यहाँ वो शब्द जुड़ ही जाएगा पिछले सूत्रों से, संयम करने वाला, जिसको यहाँ ऋषि ने आगे व्यास भाष्य में भी कहा था। हमारा अब तक धारणा करने का अभ्यास कितना है? हम धारणा को हल्के में लेते हैं, हम धारणा को समझ ही नहीं पाए आज तक। हमने खुद प्रयोग करके नहीं देखा धारणा को लेकर के। जैसे एक एंड्रॉयड फ़ोन चलाने वाला सामान्य रूप से अपने फ़ोन की सेटिंग तक खोल के नहीं देख पाता कि हम इस फ़ोन में कौन कौन सी सेटिंग है, कैसे कैसे किया जाता है। और वहीं कितने लोग बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स तक बना रहे हैं। तो अभी हम वो एंड्रॉयड सेट चलाने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने 10-20 हज़ार का फ़ोन तो खरीद लिया, लेकिन उसकी सेटिंग तक नहीं खोल पा रहे हैं। कौन सी सेटिंग कैसे चेंज होगी, कैसे हम इसमें कुछ भी बदल सकते हैं, ये गड़बड़ हो रही है जी, इसको कैसे ठीक करें। सेटिंग तक खोलने में डर लगता है हमको। तो सोचिए, सुपर कंप्यूटर तक की बातें, ये विलो चिप तक की बातें हमारे लिए असंभव जैसी ही लगेंगी कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसी विलो चिप थोड़ी होगी। हैं, एग्जिस्टेंस है उन चीज़ों का, वो चीज़ें काम करना शुरू कर चुकी हैं। तो जैसे एंड्रॉयड फ़ोन या सामान्य रूप से छोटा सा कीपैड का जो फ़ोन है, उसकी सेटिंग में जाकर के कोई व्यक्ति अभी तक ठीक से सेटिंग को खोल नहीं पा रहा है, एक सेटिंग तक चेंज नहीं कर पा रहा है। इसको योग की भाषा में कहें तो वो अभी धारणा तक नहीं लगा पा रहा है। धारणा छोड़िए, प्रत्याहार तक का उसको पता नहीं है क्या होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार कर नहीं पा रहा है, उसको 2 मिनट तक प्रत्याहार नहीं हो पाता। धारणा 1 सेकंड के लिए नहीं लग पाती कहीं ठीक से, 1 मिनट धारणा नहीं लगा पा रहा है। तो ये बातें असंभव तो लगेंगी, सीधी बात है। आगे बढ़े व्यक्ति, जैसे कई बार हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनको फ़ोन ले जा करके दे दें तो वो हमेशा ये कहते हैं जी इसमें बेटा देखना, ये थोड़ा ठीक करके दे देना, ये हमें बात समझ में नहीं आ रही, इसमें फ़ोन ठीक से नहीं आते, किसी का नाम नहीं आता, थोड़ा देख लो। तो युवाओं को देते हैं कि इसमें देखना। आजकल के बालक उनको उनके बारे में गहराई से जानते तो खोल करके पूरा बता देते हैं जी देखो ये ऐसे होगा। तो वो दादा किस्म के लोग, बड़े लोग ये कहते हैं कि हमसे नहीं होती है, हमें मत सिखाओ, बस करके दे दो हमें तो सीधा ऐसे ही। अजीब लगता है कि ये इनको सीखने की उम्र थोड़ी है, हमसे नहीं हो पाता ये सब, बस ठीक कर दो। वहीं आजकल के लड़के पूरा फ़ोन खोलना छोड़िए, पूरे फ़ोन हैंग तक कर देते हैं वो, क्षमा कीजिए, हैक तक कर लेते हैं। किसी दूसरे का फ़ोन हैक करवाना हो कि उसके फ़ोन में क्या डेटा है, दूर देश तक वो हैकिंग के वो पूरे सिस्टम चलते हैं, पूरा वो सोशल मीडिया तक कई बार हैक कर लेते हैं। ऐसे ऐसे लड़के भी आज की दुनिया में हैं। तो कर वही पाएगा जो इसको पहले, जो इनिशियल स्टेज है, जो आरंभिक अवस्था है, पहले उसको तो समझें हम। उस पर ध्यान होता नहीं कि संस्कारों का साक्षात्कार करने के लिए संस्कारों, अभी तो संस्कारों का ही नहीं पता, संयम की तो बात बहुत दूर है कि संस्कार हैं क्या। ये व्यास जी ने बताया तब बात पता चली हमको। तो मैं फिर कह रहा हूँ, आदरणीय विनोद जी के बारे में बात नहीं है, बात सबके बारे में है जो इन पर प्रश्न उठाते हैं। तो संस्कार कितने होते हैं, संस्कार होते कैसे हैं, संस्कारों का स्वरूप कैसा होता है, अभी तो यही नहीं पता। तो उन पे संयम करने की बात तो बहुत दूर की है। संयम ही हमको नहीं पता कि संयम होता क्या है। कक्षा में भी मैं कई बार पूछ लेता हूँ कि संयम क्या है, जिसको पता नहीं, मैंने कितनी बार बोला होगा संयम का मतलब धारणा, ध्यान, समाधि, कितनी बार रिपीट किया, लेकिन उसके बाद भी संयम का मतलब जी यही तो होता होगा कि इंद्रिय निग्रह करना, मन पर कंट्रोल रखना, यही संयम होता है। और मैं कितनी बार निषेध कर चुका उस बात का कि संयम का वो मतलब नहीं है, संयम का मतलब धारणा, ध्यान, समाधि है। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, शब्दों में थोड़ी कड़वाहट आ रही है मेरे, जानबूझ करके मैं बहुत विचार पूर्वक ऐसी कड़वाहट ला रहा हूँ। तो सबसे पहले हम किस बात पे ध्यान दें, मूल बात पर, जहाँ से हमको समझना है। नहीं तो सब बातें हमको असंभव लगेंगी कि दुनिया में ऐसा ऐसा चल रहा है। अभी फ़ोन की सेटिंग खोलनी तक नहीं आती है, फ़ोन ऑपरेट तक करना नहीं आता है, ऑफ हो जाए तो ऑन तक नहीं कर पाते हम उसको ठीक से, रिस्टार्ट नहीं कर पाते। और हम कहते हैं कि विलो चिप, अरे ये फालतू की बातें, ये झूठी बातें, असंभव बातें, ऐसी बातें थोड़ी होती होंगी, सुपर कंप्यूटर नाम की चीज़ थोड़ी होगी। ऐसे ऐसे मानेंगे ही नहीं फिर हम उस चीज़ को। ठीक है, तो आप विचार करते रहिए इन सब चीज़ों पर। और सबसे मुख्य बात है, करके देखेंगे तभी पता चलेगा, ऐसे तो नहीं तो हर बात फिर असंभव ही लगेगी। इतनी इतनी खतरनाक सिद्धियां आगे आने वाली हैं, वो तो और भी ज़्यादा असंभव जैसी लगेंगी। चलिए आगे चलते हैं, मेरी बात का बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा, आज मैं क्षमा ही मांग लेता हूँ, ठीक है। आइए 19वें सूत्र पर आते हैं। एक और सिद्धि की बात यहाँ की जा रही है। 19वां सूत्र है प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। पर चित्त का ज्ञान, पर माने दूसरे के, चित्त माने मन का, ज्ञानम माने ज्ञान हो जाता है, दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो प्रत्यय से, प्रत्यय बोलते हैं वृत्ति को या ज्ञान को,
ये शब्द खूब आया है योग दर्शन में, पता नहीं कितनी बार ये शब्द आया होगा। जब हम ज्ञान पर संयम करते हैं, अब यहाँ संयम शब्द नहीं लिखा इन्होंने, क्यों? क्योंकि पीछे से ले लेंगे, पीछे से अध्याहार कर लेंगे, पीछे कई बार वो संयम शब्द आ चुका। जब हम प्रत्यय पर यानी दूसरे के ज्ञान पर, दूसरे के भीतर कैसी वृत्तियां चल रही हैं, उसका व्यवहार देखकर, वो व्यवहार कैसा करता है, बोलता कैसे है, चीजों को अनुभव कैसे करता है, जब उसके ज्ञान पर, प्रत्यय पर, वृत्ति पर संयम करेंगे, संयम मतलब धारणा ध्यान समाधि लगाएंगे, तो ऐसा करने से उसके प्रत्यय का साक्षात्कार होगा, वो भी ले लेंगे यहाँ पर। पीछे से प्रसंग ऐसा ही चला आ रहा है कि पहले जिस चीज पर संयम होता है उसका साक्षात्कार होता है, और फिर उससे रिलेटेड, उसी से संबंधित एक सिद्धि उसको प्राप्त होती है। तो जब दूसरे के व्यवहार पर, दूसरे के प्रत्यय, मुख्य रूप से प्रत्यय ही शब्द मैं बोल रहा हूँ, व्यवहार तो मैं आपको थोड़ा सरल करने के लिए बोला मैंने। दूसरा व्यक्ति कैसे देखता है चीज़ों को, कैसे समझता है, बोलता कैसे है, उसके भीतर वृत्तियां कैसी हैं, कितना राग है उसका चीज़ों के प्रति, द्वेष कितना करता है, डर कितना है, यानी अभिनिवेश क्लेश कैसा है, अविद्या कितने गहरे स्तर की है, और ये व्यक्ति धीरे धीरे जानते जानते जान लेता है। हम भी बता देते हैं कि देखो जी इसका बड़ा लगाव है चीज़ों के प्रति, ये ना छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी जल्दी उलझ जाता है, बड़ी जल्दी लगाव हो जाता है, तो इससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ इसके भीतर ये प्रत्यय है, ये वृत्ति है। योगी उसी वृत्ति को आधार बनाकर उस पर संयम करता है, संयम करेगा, संयम करने के बाद में उस प्रत्यय का ठीक से साक्षात्कार होगा, और ऐसा करने से चित्त का ज्ञान हो जाएगा। सामने वाले के चित्त का, अपने चित्त का ज्ञान होता है, ये तो मोटा मोटा हम सब लोग जानते हैं। अपने चित्त को तो हर कोई जानता ही है, उतना गहराई से तो सब नहीं जानते, लेकिन फिर भी अधिकांश तो हम अपने चित्त को जानते हैं कि मेरे भीतर राग ज़्यादा है या द्वेष ज़्यादा है, राग कम है या द्वेष कम है, अभिनिवेश क्लेश की क्या स्थिति है, अविद्या कितनी है, अस्मिता कितनी है, मोटा मोटा हम अपना जान लेते हैं। लेकिन दूसरे के चित्त का ज्ञान करना ये ऊंचे स्तर की सिद्धि है, और सूक्ष्म बात बताई जा रही है यहाँ पर। तो अब देख लेते हैं व्यास जी क्या कह रहे हैं इसमें। फिर हमारी कक्षा में वो एक सदस्य जुड़ी हुई हैं जिनको ये सिद्धि प्राप्त है, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ उनको ये सिद्धि प्राप्त है, अभी बात करेंगे। तो व्यास जी क्या कह रहे हैं देखिए, प्रत्यये संयमात् प्रत्ययस्य साक्षात्करणात् ततः परचित्त ज्ञानम। देखिए पिछली बातों को व्यास जी ने पूरा कर दिया जो सूत्र में नहीं लिखी हुई थी। प्रत्यये संयमात्, प्रत्यय पर संयम करने से, कोई सामने वाला व्यक्ति है उसके भीतर कैसा प्रत्यय चलता है, वृत्तियां कैसी चलती हैं, उदाहरण दूंगा मैं, अभी बताएंगे, इस पर बात करेंगे। संयम करने से क्या होता है, प्रत्यय साक्षात्कारणात्, इसी को खोला आगे कि प्रत्यय का साक्षात्कार करने से, जब उस प्रत्यय पर, उस वृत्ति पर, उस ज्ञान पर संयम करते हैं तो उस प्रत्यय का साक्षात्कार होता है, और साक्षात्कार होने से क्या होता है, ततः परचित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। इतना ही लिखा है। अब देखिए कहीं कहीं तो किसी किसी सूत्र का इतना भाष्य व्यास जी ने किया कि बड़ा अजीब लग रहा था कि इतना लिखने की तो जरूरत भी नहीं थी, और यहाँ हम ऐसा सोच रहे होंगे कि यार इसमें कुछ और लिखते बढ़िया से खोल करके, कुछ और मज़ेदार चीज़ें लिखती कि हम क्या क्या जान सकते हैं, कितना जान सकते हैं, कोई एग्जाम्पल होते उस समय के, कोई ऋषि होते जिन्होंने दूसरे के चित्तों का, मनों का ज्ञान किया, तो शायद ऐसा हम जान पाते, और भी कुछ गहरी बातें पता चलती, लेकिन इतना ही लिखा है। अभी इसमें कुछ बात और है, 20वें सूत्र में देख लीजिए कि उसकी सीमाएं क्या हैं, हम कहाँ तक जान सकते हैं। तो बड़े भैया जो प्रश्न पूछ रहे थे उसका उत्तर अभी यहाँ आने वाला है। 20वां सूत्र है, अच्छा 20वें सूत्र पे जाने से पहले एक बार प्रत्यय पर संयम कैसे किया जाए, जो अभी मैं कह रहा था, इसको देखते हैं। जैसे हमारे घर में एक छोटा सा बालक है, उसको किसी खाने पीने की चीज़ में, किसी चॉकलेट में बहुत रुचि है, और हमको पता चल जाता है, जैसे बार बार वो कहता है कि मुझको चॉकलेट चाहिए, मुझको अच्छी अच्छी खाने की चीज़ दिलाओ, मुझको तो पैसे दो, मुझे दुकान पे जाना है, मुझे तो ये खाना है, मुझे तो ये दो। तो हम ऐसे बालक को देख करके पता कर लेते हैं कि इसका ना राग खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। वहीं घर में एक दूसरा बच्चा भी हो सकता है, वो, उसको सामान्य रूप से इन सब चीज़ों में रुचि नहीं है, किसी ने दे दिया, खा लिया, नहीं दिया, ठीक है जी, कोई इतनी रुचि उसकी बनती नहीं इन सब चीज़ों में। तो हम एक बाहर से उसके प्रत्यय को देख करके अनुमान कर लेते हैं, उसकी वृत्ति को समझ जाते हैं, प्रवृत्ति को समझ जाते हैं कि इसका चीज़ों के प्रति उतना लगाव है नहीं। और कुछ बच्चे होते भी ऐसे हैं कि बचपन से बहुत लगाव उनका चीज़ों के प्रति नहीं होता। और देख लिया, और देख लीजिए उदाहरण, कोई बड़े व्यक्ति हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और कई बार किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नाराज हैं,
जैसे कोई पति अपनी पत्नी पे हमेशा नाराज रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे गाली देना शुरू, छोटी छोटी बातों पे कुछ भी सुनाने लगते हैं, तो उनका गाली देना, उनका बुरा भला बोलना, ये वृत्तियां ही तो हैं जो बाहर से व्यवहार से दिख रही हैं। और उन वृत्तियों को देख करके हम ये पता कर लेते हैं कि इस पति के भीतर, इस व्यक्ति के भीतर, इस पुरुष के भीतर द्वेष तो बहुत भरा हुआ है, बहुत द्वेष के संस्कार हैं, बहुत द्वेषात्मक वृत्तियां हैं, ये पता चल जाता है। योगी इसी चीज को पकड़ता है। योगी ने उसकी इन्हीं वृत्तियों को पकड़ा, उसी पे संयम किया, धारणा लगाई, ध्यान लगाया और उसका साक्षात्कार किया, यानी समाधि लगाई। ऐसा करते करते उसके चित्त तक वो पहुंच जाता है, मन की चीजों को जान लेता है। एक बहुत महत्वपूर्ण और मजेदार प्रश्न यहाँ ये उठता है, जैसे कोई एक सभ्य व्यक्ति यहाँ ये प्रश्न कर सकता है कि जैसे वर्तमान में जो वर्तमान की संवैधानिक व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, जैसे भारत का ही है, तो उसमें हम किसी दूसरे की निजी बातों में हस्तक्षेप करें, जानना चाहें कि ये व्यक्ति कहाँ क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसे इसकी स्थितियां हैं, भीतर क्या सोचता है, क्या इसके भीतर क्या चलता होगा, ऐसा जानने की इच्छा सबको रहती है। हम चाहते हैं कि ये कितने बजे उठता है, कितने बजे क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किसके साथ बातचीत है इसकी, किसके साथ रिलेशनशिप में है, ये सब जानना चाहते हैं हम। बहुत कुलबुलाहट रहती है हमारे भीतर। तो हमारे संविधान में राइट टू प्राइवेसी है, यानी निजता का एक अधिकार हमारे पास है कि हम अपनी निजता को सुरक्षित रखें। इसके लिए हम राज्य से इसकी मांग कर सकते हैं, राज्य मतलब सरकार से, कानून से, संविधान से। तो राइट टू प्राइवेसी हम सबकी है। और यहाँ हम देखें इस सिद्धि के बारे में, तो हम एक दूसरे की प्राइवेसी में जा करके उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसका हनन, वायलेशन कर रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति के मन में, उसके चित्त में क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है, किस व्यक्ति के प्रति उसका राग है, किससे प्रेम करता है। जैसे कई बार स्त्रियों को अपने पति पर संदेह होता है, या पुरुषों को भी स्त्री का पर संदेह होता है कि इनका कहीं अन्यत्र तो कोई संबंध नहीं, प्रसंग नहीं, और भी अन्य अन्य स्थानों पर ऐसे चलते रहते हैं। परचित्त ज्ञान की ही तो बात है, तो क्या हम जानना नहीं चाहते? अगर प्राइवेसी की ही बात है तो हम व्यक्तिगत रूप से अपने निजी जीवन में, व्यवहारिक जीवन में खूब जानना चाहते हैं दूसरे के मन की बात, और ये कोई बुरी बात नहीं है यदि कोई जानना चाहता है तो। ये कोई ऐसा बहुत खतरनाक लेवल का कोई वॉल्यूशन नहीं है कि उल्लंघन है जी, हम दूसरे के मन में जाकर के क्यों घुसना चाहते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं बात को। हमारे घर में कोई अनजान व्यक्ति आया, पहली बार आया है, पूछते पूछते आया और आकर के बैठ गया। छोटी मोटी चर्चा होकर के पता चला कि वो किसी काम से आया था, कहीं से हमारा परिचय उसको मिला और वो हमसे कुछ काम निकलवाना चाहता है। तो क्या हम उसके मन की बात जानना नहीं चाहते? भाई किस उद्देश्य से आया होगा, कहीं कोई खराब उद्देश्य से तो ना आया हो, कहीं लूटने तो ना आया हो, कहीं हमको कुछ नुकसान तो ना पहुंचा दे, मन की बात जानना चाहते हैं हम। हमारा बच्चा स्कूल में जाता है, क्या करता है, कैसे करता है, कहाँ इसके दोस्त कैसे हैं, इसकी संगति कैसी है, कहीं ये गलत संगति में तो नहीं फंस गया है, पढ़ता भी है कि ठीक से नहीं पढ़ता। हर माँ बाप जानना चाहता है अपने बच्चे के मन की बात, जानना चाहते हैं ना। हर माता पिता यही चाहते हैं कि वो उनके बच्चे के मन में चल क्या रहा है। हर पति चाहता है कि उसकी पत्नी के भीतर चल क्या रहा है, ताकि आगे संबंधों में कोई समस्या ना आए। हर पत्नी चाहती है कि पति के मन में क्या चल रहा है, सब जानना चाहते हैं। और ये कोई उतनी बुरी बात थोड़ी है कि ये प्राइवेसी का एक प्रकार से वॉयलेशन है ही नहीं। कितने स्थानों पर हम बस में भी यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो हमारे मन में यही रहता है, कहीं सामने वाले के मन में ये ना चल रहा हो कि इसको कैसे, इसकी चोरी कैसे करनी है, इसकी आंख लगे तो बस इसका बैग उठा करके निकल जाऊं। हम वहां भी जानना चाहते हैं कि अनजान व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, ये किसी गलत इरादे से तो मेरी सीट के पास आकर के नहीं बैठ गया, ये कहीं ये लेकर के ना भाग जाए। हम चाहते हैं कि यार एक बार उसके मन का पता चल जाए। दूसरों के मनों को हम टटोलना चाहते हैं कि एक बार मन को टटोल के तो देखो, इसको क्या मन, इसके मन में क्या चल रहा है। घर में एक बालक चुपचाप रहता है, पहले बहुत बोलता था, आज वो चुपचाप रहता है। तो अब वो माता पिता यही सोचते हैं कि यार इसका मन तो टटोल के देखें। दूसरों से भी बात करवाता है उसकी बार बार कि एक बार देखो तो सही कि इसके मन में क्या चल रहा है, आखिर चाहता क्या है, ये करना क्या चाहता है, बताता कुछ है नहीं, तो एक बार पता तो करें। हम सब चाहते हैं कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। नहीं तो ऐसी जब यहाँ ये बातें बताई जाती हैं, इस प्रकार की सिद्धि की बात की जाती है, तो ये कहते हैं, कई लोग ये प्रश्न करते हैं, योगी को दूसरे के जीवन में झांकने की क्या जरूरत पड़ी है? वो क्यों दूसरे के मन में जाकर के घुसना चाहता है?
तो बुरी बात थोड़ी है, हम सब उसी के पीछे पड़े हुए हैं। योगी दूसरे दृष्टि से जानना चाहता है। योगी यदि किसी के चित्त के भीतर जाना चाह रहा है, यदि वो ये सोच रहा है कि मुझे दूसरे के चित्त का साक्षात्कार करना है, चित्त में चलता क्या है, तो उसके पीछे का उद्देश्य ये है ताकि चित्त की स्थितियों को समझें कि जैसे मेरा चित्त काम करता है वैसे दूसरे के भी करते हैं कि नहीं करते। जैसे मेरे भीतर की वृत्तियां, उनसे बनने वाले संस्कार एक अलग लेवल पे काम करते हैं, क्या दूसरों के भीतर भी यही चलता है, नहीं चलता। वो ये जानने के लिए नहीं करता कि जी इसका अफेयर किससे है, उसका अफेयर किससे है, ये किधर इनका चक्कर चल रहा है, उधर कहाँ चल रहा है, ये मन में क्या सोचता है, इसके भीतर क्या प्लानिंग चल रही है, ये एंटी नेशनलिस्ट है, ये वामपंथी है कि ये दक्षिणपंथी है, इसका पता तो करें, ये कौन सी पार्टी के पीछे लगा हुआ है, ये भविष्य में क्या करना चाहता है। इसलिए योगी नहीं जानना चाहता कि दूसरे के मन को टटोलता फिरे कि आगे इसकी योजनाएं क्या क्या हैं, जीवन में क्या बनना चाहता है, आतंकवादी सोच तो नहीं रखता, इसलिए नहीं जानना चाहता वो, उसके ये उद्देश्य है भी नहीं। उद्देश्य क्या है? साधनागत उद्देश्य है, ताकि चीजों को समझे कैसे चीजें काम करती हैं, ये उद्देश्य है, इसलिए परचित्त को जानना चाहता है। अब देखिए कितना जान सकता है, कहाँ तक जान सकता है, तो इसको लेकर के 20वें सूत्र में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। ध्यान देंगे सभी लोग। न च तत्सालंबनम तस्य अविषयी भूतत्वात्। न च तत्सालंबनम तनिक रुकिए। हाँ, तो तत् का मतलब यहाँ पर है परचित्त ज्ञानम, पीछे से ले लेंगे। तत् का मतलब क्या है? परचित्त ज्ञानम। दूसरे के चित्त को जो जाना है वो न सालंबनम, वो आलंबन सहित नहीं होता। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं कि दूसरे के चित्त को जब जाना तो ये आलंबन सहित नहीं होता। आलंबन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के भीतर राग बहुत है, राग की वृत्ति है, राग का ज्ञान है, ये तो योगी को पता चल गया, लेकिन किसके प्रति राग है इसको भी योगी जान लेगा क्या? तो उसको मना कर रहे हैं कि वो जो आलंबन है उस प्रत्यय का, उस ज्ञान का, उसको योगी नहीं जान पाएगा। जैसे उदाहरण से इधर देख लें कि ये तो है योगी, सरल भाषा में समझते हैं। ये योगी इधर बैठ के साक्षात्कार कर रहा है, संयम कर रहा है, किस पर? ए नाम के व्यक्ति पर। अब इस ए का बी के प्रति बहुत राग है, तो योगी ने तो ए को ही तो आधार बनाया है, ए को ही आलंबन बनाया है, ए को ही अपना विषय बनाया है, इसके चित्त को जानना चाहता है। अब ए के भीतर बी के बारे में विचार चलते हैं, ए का बी से बहुत लगाव है, बहुत राग है, अनुरक्ति है या द्वेष है, कुछ भी मान लीजिए, तो योगी इस बी को नहीं जानेगा कि बी की भी भीतर की बात जान लेगा। फिर तो ये हो जाएगा कि बी किसके साथ लगा हुआ है, बी का राग सी के प्रति है, सी का डी के प्रति, ये तो फिर इनफाइनाइट एक मामला हो जाएगा, अनंत तक बात जाएगी और ये कभी पूरा नहीं हो पाएगा। फिर योगी इतनी चीजों को जान लेगा, वो तक असंभव जैसा फिर जान पड़ता है। तो योगी कितने तक जान पाता है? जिसको उसने आलंबन बनाया है, जिसको उसने विषय बनाया है। और विषय किसको बनाया? योगी ने ए को बनाया, सामने वाले व्यक्ति को बनाया कि इसके भीतर ज्ञान क्या क्या है, उस पर संयम किया, उतने तक जानेगा। लेकिन उसका जो आलंबन है, एक आलंबन इस समय क्या है? बी है, बी के प्रति बहुत राग है, जुड़ाव है, आसक्ति है इसकी, उसको नहीं जानेगा। तो ये आलंबन को नहीं जान पाता। क्यों नहीं जान पाता? तो उसका सूत्र में कारण बता रहे हैं, क्योंकि बी उसका विषय है ही नहीं, अविषयी है उसके लिए। एक होता है विषयी, यानी विषय वाला है, योगी ने ए को विषय बनाया था, ये इसका विषयी हो गया। और बी जो है ये इसका विषयी नहीं है, विषय वाला नहीं है, तो इसको बोलेंगे अविषयी, जिसको आगे लिखा सूत्र में तस्य अविषयी भूतत्वात्, क्योंकि उसका अविषयी होने से। कारण बताया यहाँ पे, उसको विषय बनाया ही नहीं, इसलिए फिर उसको जान भी नहीं पाता। आइए जल्दी से व्यास जी की भी बात समझ लेते हैं, फिर उस सिद्धि पे चर्चा करेंगे। व्यास भाष्य में कहा गया रक्तम प्रत्ययम जानाति, अमुष्मिन आलंबने रक्तम इति न जानाति। तो यहाँ कह रहे हैं रक्तम प्रत्ययम जानाति, वो जो योगी है, रक्तम, रक्तम का मतलब होता है जिसके प्रति राग है, क्षमा कीजिए, जो राग है, राग को यहाँ रक्त कह रहे हैं। और रक्तम प्रत्ययम मनी मतलब कि राग रूपी जो ज्ञान है, किसी व्यक्ति के भीतर जो राग नाम की वृत्ति चल रही है, उसको रक्तम प्रत्ययम बोला यहाँ पे।
किसी के प्रति जुड़ाव है, उससे संबंधित जो वृत्ति है जानाति, उसको जानता है। अमुष्मिन, यहाँ अमुष्मिन का मतलब है कि इसमें जो आलम्बने, जो उसको आलम्बन बनाया है, रक्तमिति, जिसमें वो आसक्त है, जिसमें वो जुड़ाव है, जिसको आलम्बन बनाया हुआ, न जानाति, उसको नहीं जानता है। अमुष्मिन का मतलब क्या है कि इस विषय में, अमुष्मिन का मतलब होता है इस, और आलम्बने का मतलब होता है जिसको आलम्बन बनाया, यानी जिसके प्रति इस ए व्यक्ति का राग है, जिसका जुड़ाव है, रक्त है, जिसके साथ वो चिपका हुआ है, उसको नहीं जान पाता। क्यों नहीं जान पाता, तो उसको आगे खोलेंगे। पर प्रत्ययस्य यत आलम्बनम तत् योगी चित्तेन न आलम्बनी कृतम। पर प्रत्ययस्य यत आलम्बन, दूसरे के प्रत्यय का यानी दूसरे का जो राग है, प्रत्यय है, जो उसका आलम्बन है, जो उसका तीसरा आलम्बन यानी सी के रूप में जो मैंने बताया अभी, जिस व्यक्ति के प्रति उसका राग है, तत् योगी चित्तेन, उसको योगी का चित्त न आलम्बनी कृतम, क्योंकि योगी ने उसके चित्त को आलम्बन बनाया ही नहीं है, योगी ने उसको आधार बनाया ही नहीं, उस पर जाकर उसको टारगेट किया ही नहीं, तो उसको नहीं जान पाएगा। एक प्रकार से सीमा बता रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमने 18वें ये 19वें सूत्र को पढ़ा, तो कोई ये सोच सकता है जी जब दूसरे के चित्त को जान सकता है तो दूसरे के चित्त में क्या क्या चीजें सबको जान लेगा, फिर वो नहीं, दूसरे के चित्त में सब चीजों को नहीं जानेगा। एक सीमा बता रहे हैं यहाँ पर। फिर देखिए आगे क्या कहा, पर प्रत्यय मात्रम तू योगी चित्तस्य आलम्बनी भूतम इति। पर प्रत्यय मात्रम यानी दूसरे का जो प्रत्यय मात्र है, दूसरे के भीतर जो वृत्तियां हैं कि राग है, द्वेष है, वो क्या सोचता है, उसके भीतर क्या विचार चलते हैं, बस उनको, मात्रम यानी केवल उनको, योगी चित्तस्य, योगी का जो चित्त है, आलम्बनी भूतमिति, उन्हीं को आलम्बन बनाता है। अगर उसको सी के बारे में जानना है तो बी के बारे में जानना है तो फिर बी को आलम्बन बनाएगा, सी के बारे में जानना है तो सी को आलम्बन बनाएगा। जिस समय ए को आलम्बन बनाया योगी ने, तो उस समय ए को ही जानेगा, इसके प्रत्यय का जो आलम्बन बी है उसको नहीं जानेगा। नहीं तो ये बात तो आगे बढ़ते बढ़ते बहुत दूर तक चली जाएगी, जो कि कभी खत्म नहीं होगी। फिर इसको भी जान लेगा, उसको भी जान लेगा, फिर तो एक ही समय में सबके चित्तों को जान लेगा, जो कि असंभव है। एक समय में सबके चित्तों को जानना असंभव है योगी के लिए। तो ये कुछ बातें यहाँ पर 20वें सूत्र को लेकर के हुई कि दूसरे के चित्त का योगी ज्ञान कर लेता है और कितनी सीमा तक करता है। आइए उनकी बात कर लेते हैं। हमारी कक्षा में अनुष्का हैं, इस समय देहरादून में रहती हैं, बीटेक की उन्होंने पढ़ाई की है, अभी पढ़ाती हैं वर्तमान में। बचपन से शास्त्रों के प्रति, योग के प्रति इनकी बहुत रुचि रही है, साधना में बहुत अच्छी गति रही है पहले से ही। मैं लगभग पिछले 10 सालों से जानता हूँ, शायद 10 साल तो हो गए होंगे मोटे मोटे। तो मैं उनके चित्त की स्थिति को भी समझ लेता हूँ काफ़ी हद तक। अभी पिछले दिनों लगभग 8-10 दिन पहले इन्होंने मेरे साथ ये सब चीज़ें साझा की, और संयोग से की, मैंने पूछा नहीं, अपने आप से खुद से इन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा पिछले दिनों हुआ है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले बस कुछ ही महीनों पहले की बात है। और ये प्रयोग इन्होंने लगभग 40-50 लोगों के ऊपर करके देखा, और सच्चे अर्थों में, और जिन जिन लोगों का भी इन्होंने करके देखा, जिन जिन लोगों के चित्त के विषय में ये ज्ञान करना चाह रही थी, जिस पर इन्होंने आलम्बन किया, उसके चित्त का बहुत हद तक इन्होंने जान लिया, वहां से सब कुछ जान लिया। ऐसा तो इन्होंने भी मना किया, निषेध किया कि ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ जान लिया। और कल मेरी इनसे बात हुई तो मैंने पूछा कि क्या आपको, जैसे ए पर आपने लगाया, ए के बारे में आपने जानना चाहा, तो ए का जिसके प्रति जुड़ाव है, राग है, क्या उसके बारे में पता चला आपको? तो कह रही थी संकेत में ही पता चलता था, बस बहुत सामान्य जानकारी कि हाँ इसका किसके प्रति है जुड़ाव, किसके प्रति है राग, किसके प्रति, बस इतना पता चलता था। बी वास्तव में कौन है, क्या है, कैसा है, उसकी स्थितियां क्या हैं, ये जान लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस बात से ये पुष्टि हुई कि व्यास जी भी यही बात कहना चाह रहे थे कि बी कैसा है, बी के भीतर क्या चलता है, बी का चित्त कैसा है, इसको भी जान लेगा, ये तो नहीं जान सकता कोई भी। तो अब किसी को यदि ये लग रहा हो ना कि ये सिद्धियां तो झूठी है, ऐसा नहीं है। अब मैंने फिर इनसे पूछा कि हाँ, इन्होंने मुझसे पूछा, अनुष्का ने,
कि ये संयम क्या होता है। फिर मैंने इन्हें संयम बताया, हालांकि इनको मोटा मोटा पहले पता था, लेकिन मैंने थोड़ा उसको विस्तार से बताया कि धारणा, जैसे हम शरीर के बाकी स्थानों पर धारणा लगाते हैं, तो वैसे ही योगी एक ही वृत्तियों पर धारणा लगाएगा, एक ही व्यवहार पर धारणा लगाएगा कि ए क्या करता है, क्या सोचता है, क्या विचार करता है, उसकी स्थितियाँ कैसी हैं। क्योंकि अनुष्का का साइकोलॉजी में इनकी साइकोलॉजी में बहुत अच्छी रुचि है, बहुत अच्छी गति भी है। दूसरों के मन को पढ़ना, दूसरों के व्यवहार को देख करके भीतर की काफ़ी चीज़ों को ऐसे ही जान लेना, ये बहुत अच्छा अनुभव बहुत कम आयु में है इनका। शायद 24-25 वर्ष इनकी आयु होगी, इतनी कम आयु में ये सब है। और इन सब के पीछे एक जो मुख्य कारण मैं मानता हूँ, जो इन्होंने भी स्वीकार किया, वो है आत्मा का शुद्ध होना। मोटे मोटे अंशों में तो आत्मा शुद्ध ही होता है, हम वैसे भी जानते ही हैं, लेकिन आत्मा शुद्ध होने का मतलब इनका जो तात्पर्य था, मन का शुद्ध होना। मन जितना निर्मल होगा, स्फटिक मणि के समान होगा, तो चीज़ों का साक्षात्कार करना, साधना में गहराई तक जाना, दूसरे के चित्त को जान लेना, दूसरे की भीतर की स्थितियों को समझ लेना, ये बहुत आसान काम हो जाता है। और अनुष्का ने फिर मुझे एक छोटी सी बात बताई, जो कोई इतनी भी ऐसी प्राइवेसी वाली बात नहीं है कि मैं इनको बता रहा हूँ तो ऐसे किसी की बातें सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। इनकी अनुमति से ही मैं ये बातें यहाँ बता रहा हूँ। ये जब से इनको साधना में रुचि रही बचपन से, तो भले ही धारणा शब्द होता क्या है, धारणा लगाई कैसे जाती है, ये इनको पता नहीं था, लेकिन धारणा का अभ्यास इनका रहा है बचपन से ही। और ये सामान्य बात नहीं है कि किसी बालक का बचपन से 10-12 वर्ष की आयु से, सामान्य रूप से संध्या तो बच्चे करते ही हैं, सामान्य रूप से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन बचपन से धारणा का अभ्यास, चित्त को कहीं जाकर के टिका देना। जैसे छोटे बच्चों को जब हम साधना सिखाते हैं तो क्या करते हैं, बच्चों से कहते हैं कि देखो माथे में, मस्तक में बीच में जो ये जगह है ना, जहाँ पे तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, यहाँ ध्यान लगाओ, यहाँ एक ज्योति जैसी दिखेगी आपको। ऐसे ही सिखाते हैं बच्चों को, इनको भी ऐसे ही सिखाया गया। अनुष्का के भीतर एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जो एक बार पकड़ लिया किसी चीज़ को, तो फिर उसको बढ़िया से ही करती हैं। ये बात पकड़ ली और उस पर धूमधाम से इनका रहा। तो इन्होंने खुद भी बताया कि मेरा बचपन से ही ये जो आज्ञा चक्र है, जहाँ पर तिलक लगाते हैं, जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती है ना, आज्ञा चक्र जो है दोनों भवों के मध्य में, इनका बहुत लंबा अभ्यास यहाँ का करने का है। ये क्या होता है, धारणा ही तो है ये। अब कोई व्यक्ति 1 मिनट तक कर रहा है, 2 मिनट तक, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, और जिसका जितना ज़्यादा अभ्यास, उसकी उतनी ही अच्छी फिर ध्यान की स्थिति। क्योंकि ध्यान ऐसे ही थोड़ी लग जाता है कि बैठे और ध्यान लग गया। ध्यान से पहले धारणा होता है, धारणा का जितना अच्छा अभ्यास, ध्यान का उतना गहरा अभ्यास, फिर आगे जो साक्षात्कार है, आगे जो जानना है, चीज़ों को समझना है गहराई से, वो होता चला जाता है आगे। तो ये इन्होंने बचपन से किया। और फिर लोगों के मन को पढ़ना, लोगों के व्यवहार को पढ़ना, बारीकी से पढ़ना। और जब से इन्होंने इंजीनियरिंग की, वहाँ लोगों से बात करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, उनके व्यवहार को जानना, समझना, ये बहुत गहराई से देखना। एक तो सामान्य रूप से हम लोग पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं जी, हमारा उद्देश्य ये था कि हमको बस डिग्री लेनी है, मौज मस्ती करनी है और बस आ जाना है। इनका उद्देश्य केवल पढ़ाई करना नहीं था, पढ़ाई तो एक अलग ही उद्देश्य था, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को समझना, उनके व्यवहार को समझना, वृत्तियों को समझना, संस्कारों को समझना, तो छोटा मोटा अभ्यास नहीं है, साधना का लंबा अभ्यास पूर्व का है। और लोगों के मन को समझने का 5-6 साल से भी ज़्यादा का इनका अभ्यास रहा है। तो ऐसे करने में पिछले दिनों में जो साधना में बैठ करके इन्होंने लगभग 40-50 लोगों पर, मोटा मोटा एवरेज लें तो 45 लोगों पर इनका वो प्रयोग बिल्कुल सफल रहा, जब इन्होंने यथावत चीज़ों को बताया। और जानने वाले जितने लोग थे, वो बिल्कुल उन्होंने इनका लोहा माना कि हाँ, इन्होंने जो जो बातें बताई वो सच बताई। और हम क्या जानना चाहते हैं कि जी इनका किसके साथ चक्कर चल रहा है, ऐसे ही केस मिले इनको, विदेशों से भी कई लोग इनके साथ जुड़े जो जानना चाहते थे। तो इन्होंने जहाँ जहाँ भी बताया वो बिल्कुल ठीक था। इन्होंने बस एक बात मुझे कही कि अब कोई मुझे ज़्यादा परेशान ना करे, अब कोई मुझसे पूछता है तो इरिटेशन होती है मुझे भीतर से, अब अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को बताऊं, तो ये सब इन्होंने छोड़ दिया है। अगर कोई मुझसे पूछे कि ऐसा आप करके दिखा सकते हैं, तो अब इनकी रुचि है नहीं इन सबको करने में। तो आप में से कई लोग जानना चाहते होंगे कि ये मन को कैसे जानती हैं, कैसे करती हैं, उतना बता सकती हैं, लेकिन इनको कोई परेशान ना करे, इसका मैंने इनको वचन दिया कि कोई आपको परेशान नहीं करेगा। उदाहरण रखना इसलिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि अभी जैसे कक्षा में प्रश्न उठ रहे थे कि ये असंभव सी बातें लगती हैं, ऐसे थोड़े होता है। तो झूठा नहीं है,
ऐसी कोई असंभव बातें नहीं है, ये संभव है, दूसरों के चित्त को जाना जा सकता है। ठीक है जी, आज समय हो गया है, तो आज की कक्षा को विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।